देखिए, ये जो बच्चा है ना, इसकी स्ट्रगल्स बहुत अलग किस्म के हैं। तो एक बार उनसे मिलते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आएगा कि आप बहुत खुशनसीब व्यक्ति हैं। ठीक, बुलाइए बुलाइए बुलाइए, आइए। बस जोर से ताली बजाओ भाई। ये हैं पवन कुमार, और अभी मीडिया में छाए हुए हैं। आपने शायद कहीं ना कहीं देखा भी हो, नहीं तो सामने देखिए ना, मीडिया में क्या देखना है, सामने देखिए। तो पवन के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इनकी स्ट्रगल्स काफ़ी गंभीर रही, और उसके बाद ये फाइनली इस बार 239 रैंक पे हैं। क्या सर्विस मिलने का अनुमान आपका? सर जैसे सर वैकेंसी के हिसाब से देखिए, लास्ट ईयर सर 180 थी IAS पे और EWS 18 थी। सर इस बार भी ऑलमोस्ट सेम ही है तो कि मिल ही जाना चाहिए। चांस है ज़्यादा। तो IAS हैं फाइनली। और ये बहुत विनम्र होकर कह रहे हैं कि सर पिछली बार के हिसाब से तो ऐसा ऐसा था, मतलब आराम से IAS है, कोई दुविधा का मामला है ही नहीं। तो एक ऐसा IAS अफसर जिसने आपसे ज़्यादा मुश्किल हालात झेले आपके सामने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये खुद आपको थोड़ा सा ब्रीफ करें, अपने स्ट्रगल भी और कैसे उसको पार पाया वो भी। लीजिए। सबसे पहले मैं सर को नमस्कार बोलना चाहूँगा। मेरा नाम पवन कुमार है, जैसा कि आप सभी अभी सर ने आप इंट्रोड्यूस किया है, और मेरी रैंक 239 है इस बार के सिविल सर्विसेज एग्जाम में। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले का रहने वाला हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश कल से मिसिंग था ना, इसलिए उत्तर प्रदेश वाले ज़्यादा खुश हो गए। जो मतलब जैसा मुझे लगता है कि आप सभी हिंदी मीडियम के ही हैं, तो मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से सभी लोग होंगे। तो मैं भी आप सभी के जैसा रूरल बैकग्राउंड का रहने वाला हूँ, और 2 दिन पहले तक मैं भी आप सभी की तरह उसी लाइन में था। और अभी भी मतलब मुझे वो फील नहीं हो रहा है कि मेरा हो गया है। अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम मतलब जैसे यहाँ से एकदम ग्राउंड से उठे हैं, तो अभी जैसे फील ही नहीं हो रहा है कि अभी कुछ हो गया है। बस सब चल रहा है और एक सपने के जैसा लग रहा है। फोन वोन आने शुरू हुए? जी सर, सांसद नॉन जी, स्टॉप कॉलिंग है। विधायक जी, मंत्री जी, सबके जी फोन आए? सर। तो जिस दिन आप IAS बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो। सर वही हो रहा है, वो होना स्टार्ट हो गया है। कई बच्चे इसी पे खुश हैं कि ये प्रेरणा मिली है। अब तक मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी ने मतलब जो वीडियोज है वो देखी होंगी। तो मतलब इसमें तो कुछ छुपा ही नहीं है कि जो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, एक तो रूरल बैकग्राउंड है, तो एक्सपोजर की कमी रहती है। जैसे हम जैसे लोग, मैं हिंदी मीडियम हूँ या हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, मतलब इसमें शहरी क्षेत्र से जो है या इंग्लिश मीडियम से जो है, वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करें। तो एक तो यही है कि बैकग्राउंड ऐसा होता है, तो ये अपने आप में डिफ़िकल्टी होती है कि UPSC जैसे एग्जाम में तैयारी करना, स्टैंड करना वहाँ पे आके, और ऐसे लोगों के बीच में फ़ाइट करना जो संसाधनों में हमसे कहीं आगे हैं। मतलब उनके लिए मेरे दिल में कोई ऐसा नहीं है कि वो ऐसे क्यों हैं, या अपने लिए भी कोई कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो चीज़ें क्यों नहीं हैं। तो ये कभी भी अपने जो परिस्थितियाँ हैं या जो कंडीशंस हैं, उनको ब्लेम कभी ना करें। मतलब जो आपके पास है उसको फुली यूटिलाइज करें, और रास्ता खोजने की कोशिश करें कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ पे रह के चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे साथ यही था कि जैसे मेरा एक गोल क्लियर था कि मुझे ये करना है। ये मेरा स्कूल टाइम से ही हो गया था कि मुझे UPSC ही करनी है। उसके लिए जैसे सबसे पहले होता है कि आपका गोल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो गोल क्लियर हो गया, उसके बाद में होता है कि आप उसको करने कैसे वाले हैं, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। फिर सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं कि आप उस प्रोसेस को कितना ऑनेस्टली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना ऑनेस्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अपनी प्रोसेस में मैं ऑनेस्ट रहा, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो जो पहले बच्चे आए थे उनको तो आपने प्रोत्साहन दिया था कि अगला बार IAS बन के आना हमारे सामने, ये तो IAS बन गए, इनको तो आप कुछ प्रोत्साहन भी नहीं दे सकते। तो यही आपको देंगे, एक तरफा होगा, है ना। इनको आप क्या प्रोत्साहन देंगे कि अच्छा काम किए, है ना। तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, इन बच्चों से भी कहता हूँ, IAS बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश में 5,000 IAS है। कोई नहीं पूछता एक समय के बाद
जब तक आपका काम ऐसा ना हो कि लोग याद रखें। तो पहली बड़ी बात है आईएएस बनना, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने हासिल कर लिया। अगली बड़ी बात तब है जब 2, 4, 5, 10 साल के बाद अखबारों में बड़ा बड़ा नाम आए अच्छा काम करने की वजह से। नाम तो अखबार में कई वजह से आ जाता है, लेकिन अच्छा काम किया। क्या होता है कि जिस जिले में आप कलेक्टर हैं ना, वहाँ की जनता धरना दे सकती है आपके नाम पे 2 वजहों से। एक, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो गया है। दूसरा, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। समझिए पूरा खेल। तो आपका ट्रांसफ़र होने पर जनता सड़क पे उतरे तो मज़ा है, जनता सड़क पे उतरने के बाद ट्रांसफ़र हो तो मज़ा नहीं है। और जब बीच में उनको भी कोई नहीं जानता है, तो ऐसा काम करना है कि मुख्यमंत्री को भी ये लगे कि भाई इसको हटाना आसान नहीं होगा, जनता परेशान हो जाएगी। और मुझे उम्मीद ये है कि जो बच्चे ऐसी स्ट्रगल वाली बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनको समाज की समझ ज़्यादा बेहतर होती है। और जो समाज को ज़्यादा बेहतर समझता है वो पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, समाज से बातचीत करने में ज़्यादा सहज होता है, ज़्यादा सफल होता है। तो आप सबकी तरफ से मैं भी शुभकामनाएं देता हूं इनको कि ये अपना नाम रोशन करें और कुछ शानदार सिविल सेवकों में अपना नाम शुमार करवाएं। और इनको बुके देने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन है आप में से? आप कहाँ से हैं? यूपी से हो? आओ, उत्तर प्रदेश का बालक, उत्तर प्रदेश के क्या न्यूज़ बनेगी? उत्तर प्रदेश का भावी आईएएस, उत्तर प्रदेश के वर्तमान आईएएस को बुके देते हुए। खूब शुभकामनाएं और अच्छे से ज्वाइन कीजिए, आगे बढ़िए।